जैसा कि हम क्वेश्चन लेके आए बोलते हैं, हम कल बात की था तो कल हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। आज इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कोई क्वेश्चन लगाएंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का एक भुजा 18 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको वर्ग की एक भुजा दे दिया, कितना दिया 18 मीटर, 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर हो जाएगा, ये भी 18 मीटर हो जाएगा आपका, ये भी 18 मीटर। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन में से पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो नंबर 1 करिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, कह सकते हैं भुजा कितना होगा 18 मीटर स्क्वायर। अठारह का स्क्वायर होता है 324 मीटर स्क्वायर, 324 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप ये होता है 4 इंटू भुजा, 4 में भुजा का मान कितना 18 मीटर, यानी हो जाएगा 18 चौक 72 मीटर। तीसरा से क्वेश्चन में कहा है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा, यानी हो जाएगा 2 में √2 इंटू 18 मीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 18। अब देखिएगा यहाँ पर √2 का मान होता है, √2 का मान होता है 1.414, तो हम इसके जगह लिखेंगे 1.414 मीटर। गुणा करके 18 चौक 72 के 2, 18 का नाम 18 में 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 25, 25 के 5 हासिल लगा 2, 18 चौक 72 2 74 के 4 हासिल लगा 7, 18 का नाम 18 और 7 25, तो हो जाएगा यहाँ पर 25। अब हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 3 अंक पॉइंट लगाएंगे, इतना ये आ जाएगा आपका विकर्ण। नोट कर लीजिए, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन को मिटा दूसरा क्वेश्चन इसी पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक वर्ग का परिमाप, क्वेश्चन एक चलेगा, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, 100 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल या चलिए, तो आप क्वेश्चन में एक बार इसका दे दिया वर्ग का परिमाप, मिटा देते हैं इसको, वर्ग का
परिमाप। चलिए जाके आप लिख चुके हैं, इसको रखेंगे ठीक। चलिए पूरा बना दो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर होता है 4। आप क्वेश्चन में आपको देखिएगा वर्ग का परिमाप दे दिया है, वर्ग का परिमाप आपको दे दिया है 100 मीटर, यानी यहाँ लिखोगे 100 मीटर। 100 मीटर के बराबर 4 है, तो ये बराबर 100 मीटर बटा 4। इससे काटेंगे तो कट जाएगा 25 बार, 25 को 100, यानी यहां से लिख देंगे 25 मीटर। ये आपका ए का मान पता चल गया। आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कहा तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना हम लोग को पता चल गया 25 मीटर। अब यहां लिखेंगे 25 मीटर, यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ये हो गया आपका आंसर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 625 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। तब अगला क्वेश्चन के बारे में बाकी इसको मिटाते हैं, बताते हैं अगला क्वेश्चन मिटाएंगे या तो नोट। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1024 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं हम, अब देख लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है एक वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है 1024 मीटर स्क्वायर। अब पहले जानिए वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 1024 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 1024 मीटर स्क्वायर। 1024 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो देखिएगा जब स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट में बदल जाता है, यानी कॉर्ड में बदल जाता है, यानी लिखेंगे भुजा बराबर अंडर रूट में 1024 मीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल चाहे एलसीएम मेथड लगा सकते हैं, एलसीएम मेथड लगाएंगे कैसे 1024 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना
4, फिर 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब हम इसका पेयर बना लेंगे दो का, क्योंकि वर्गमूल में दो का पेयर बनता है। लिखेंगे यहाँ से भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 2 3 4 5, यानी इसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, एक को मिटा दीजिए यहाँ से, यानी 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256 256 गुना 512 512 गुना 1024। अब यहाँ से क्या करेंगे, वर्गमूल में हम दो का पेयर मारते हैं। जब दो का पेयर मारेंगे तो 1 2 इसमें से क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी पहले यहाँ से होगा 2 बाहर, फिर यहाँ से 1 2 बाहर, फिर 2 फिर 2 फिर 2, यानी 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, यानी आ जाएगा 32 मीटर। यानी भुजा हो जाएगी आपका, भुजा बराबर 32 मीटर, यानी ये आ गया आपका भुजा। यानी ये हमको पता चल गया कितना होगा, 32 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है वर्ग का परिमाप। जब वर्ग का परिमाप पूछा है तो हम यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, मिटा दें थोड़ा सा। अब यहाँ से लिखेंगे हम वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 है, तो 1 गुणे 32 मीटर, 4 गुना 8 4 तिया 12, 128 मीटर। ये हो गया आपका वर्ग का परिमाप। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को मिटाते हैं तो आप नोट करके सुनो। अगला क्वेश्चन है किसी वर्गाकार खेत का किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण कितना दिया है, 110 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया वर्ग का विकर्ण, खेत मतलब कि खेत है उसका विकर्ण दे दिया। अब विकर्ण कैसे लगाएंगे, चलिए पहले इसको मिटाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन में दे दिया खेत का, एक वर्गाकार खेत का विकर्ण दे दिया 110 में। अब इसमें देखेंगे अगर हम विकर्ण तो कुछ ऐसे ही विकर्ण होगा, तो बताया क्या वो, इसे ही हम विकर्ण करते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग
वर्ग का विकर्ण, वर्ग का होता है √2 इंटू भुजा। देखिए वर्ग का विकर्ण यानी छेद का विकर्ण 110 मीटर दिया है, लिखेंगे 110 मीटर इज इक्वल टू √2 इंटू भुजा। अब भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 मीटर बटा √2। अब यहां समस्या आ गया, √2 है। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब जो नीचे वाला टर्म होता है, जो नीचे वाला संख्या तो उसी से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यानी जब एक ही क्या करेंगे, √2 से हम गुणा करेंगे। अब देखिएगा 110 मीटर हुए √2 में 2, और जब नीचे 2 √2 किस तरह होता है, 2 दूना 4, कितने का वर्गमूल है, 2 का, यानी निकल जाएगा 2, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 से क्या होगा 55 बार में कट जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो जाएगा 55 √2 मीटर। ये तो आपको मिल गया भुजा, भुजा बराबर कितना आ गया 55 √2। चलिए यानी कि 55 √2। अब यहां से क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछा उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा स्क्वायर, यानी 55 √2 का होल स्क्वायर, यानी 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधे में निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, 55 × 55 कर लीजिए, या 5 × 25 के 5, 5 × 25 = 27, 5 × 25 के 5, 5 × 25 = 27। चलिए 5 हो जाएगा, 7 × 5 = 12 के 2, और 7 × 2 = 1 10, 2 1 3, यानी हम पूरा कर लिए दोनों का, तो हमको मिल गया 30 25, यानी लिखेंगे 30 25 गुणे इस स्क्वायर से इसका कट जाएगा, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुणे 2, गुणा कर दिए 5 × 10, 2 × 4 = 5, 2 × 0 और 2 × 6, इतना मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल, यानी कि देखना नीचे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 60-50 मीटर स्क्वायर। नोट करिए इसको। क्वेश्चन को मिटा कर लास्ट क्वेश्चन एक और बता दें आप लोगों को, तब उसके बाद आप लोग क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 90 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल है, तो उसका एकदम जैसे ही क्वेश्चन लगा है, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा। चलिए देखते हैं हम लोग, आप लिख चुके होंगे, मिटाते हैं बताते हैं आपको।
दिया है। वर्ग का भी कर दे दिया, फिर से क्वेश्चन 90 मीटर लिखेंगे, 90 मीटर इक्वल टू √2 इंटू तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 मीटर बटा √2 में। फिर देखेंगे कि √2 आ गया, फिर पर मीटर कर दीजिएगा इसमें भी √2 बटा 2 से। जब यहाँ से लिखेंगे तो आ जाएगा 90 मीटर गुणे √2 बटा इसका इसमें पूरा करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 में 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 45 बार में कट जाएगा। यानी लिखेंगे भुजा इक्वल टू 45 √2 मीटर। अब क्षेत्रफल क्या होगा लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कर देंगे यानी हो जाएगा 45 मीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 25, 45 का स्क्वायर होता है 20 25 और ये हो जाएगा आपका 2 मीटर स्क्वायर। 2 का गुणा कर दीजिए, 2 5 10 के 0, 2 दूना 4 1 5, 2 शून्य 0 और 2 दूना 4 मीटर स्क्वायर यानी हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 40 50 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ताकि नोटिफिकेशन हमको मिल जाए और आगे जैसे वीडियो कल भी बनेंगे, कल कोई दूसरे टॉपिक पे बनाया जाएगा वीडियो। और बस आज के लिए इतना।